अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज हमारा चैप्टर नंबर है 2। पीछे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया है। इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो मिल गई होंगी और आई होप कि आपको समझ आई होगी। जिसको कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इंशाल्लाह हम जैसे भी पॉसिबल हो उसका आंसर करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शंस हमारे पास होते क्या हैं। तो फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, आए थोड़ा सा पढ़ते हैं। फंक्शन है हमारे पास, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस, ये आ गया। तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियंस था जिसने ये बताया था। तो ये सारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो मेन है वो उसके ऊपर आता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड ऑन one of its sides by the formula of ax square, so we say that a is a function of x। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। हमारे पास है एक्सरसाइज, हाल सॉल्व करेंगे हम 2.1। उसका कुछ कंसेप्चुअल है चीज़ें जो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे उसने लिखा है a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमने लिख लिया, एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड होती है x, हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, a इज अ फंक्शन ऑफ x। तो a किसका फंक्शन है, x का। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि a इन टर्म्स ऑफ x। हमने किसमें इसको सब्जेक्ट क्या बनाया, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है a। ठीक है, तो ये कह सकते a इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारे पास फंक्शंस आते हैं। इसी तरह अगर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, v इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पे ये बुक पे आते हैं। तो ये v का लिखा हुआ है, ये v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। सो वी से दैट v इज द फंक्शन ऑफ r। यहाँ पर उसने वॉल्यूम का स्फीयर का एक फॉर्मूला लिखा है, क्या बनाया हुआ है इसने, v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 3 भी, और पाई की भी वैल्यू हमारे पास है 22/7, ये 3.16 समथिंग, जो भी आप लिखते हैं। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, v इक्वल v प्रोपोर्शनल r। तो ये क्या होगा, v इज अ फंक्शन ऑफ r। तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है, जिस तरह हम लिखते होते हैं मोस्टली जो फंक्शन हम लिखते होते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको f ऑफ x भी लिखते हैं। ठीक है, प्लस 2x। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो f ऑफ x है वो इक्वल होता है y के, ये दोनों इक्वल आते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो ये हमारे पास है। फंक्शंस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास है। उसके बाद आता है हमारे पास डेफिनेशंस हैं कुछ, फंक्शंस, डोमेन, को डोमेन एंड रेंजेस। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर उसने क्या कहा, अ फंक्शन f, a set x to set y in a rule of a correspondence that assign to each elements x small is capital X, a unique elements y in y, this set x is called a domain। मतलब कि जो हमारे पास x के वैल्यूज आएंगे जो हम y में इंसर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएंगी, डोमेन्स आएंगी। ठीक हो गया, और उनसे जो हमें आंसर्स आएंगे y में जनरेट होके हमें मिलेंगे x के वैल्यू पुट करके, तो वो हमारे पास क्या होगा, रेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते रहेंगे, आपको इंशाल्लाह उसमें समझ आती रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास आता है नोटेशन ऑफ नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस। तो हमारे पास क्या है, कैसे इसको बताना होता है और कैसे नहीं। एक एमसीक्यूज भी आता होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आते हैं हम फंक्शन एक लिखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये एक हमारे पास इक्वेशन है, y इक्वल्स टू y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये हमने ले लिया।
अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम x की जगह पे पुट कर देते हैं 0, तो y इक्वल्स टू ये 0 ओके 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x पुट करते हैं 1, तो ये क्या आएगा 1 क्यूब इज 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आएगा हमारे पास 6। तो आप नोट कर रहे हो x क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, कि x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन y क्या होगा, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब x की अगर 0 वैल्यू है तो y क्या आ रहा है 3, 1 है तो आंसर आ रहा है 6। इसी तरह x क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट। देखो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y क्या कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमारे पास y हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। बाकी जो कुछ फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करने हैं, वो जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस, तब तब मैं उसका ओवरव्यू आपको देता जाऊंगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमें वो कहता है कि गिवन डेट, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें वो कहता है कि, और दूसरा बी है ये वाली वैल्यूज, देन पुट करें इनमें -3 0 x -2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 में ये सारी वैल्यूज हमने क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो फंक्शंस को लिख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, क्वेश्चन 1। गिवन है हमें फंक्शन, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड दूसरा फंक्शन हम साथ ही लिख लेते हैं। फंक्शन ये 1 है, ये 2 फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, ठीक है सॉरी, ए बी का नाम दिया हुआ है तो हम भी ने ए बी से ही डिनोट करते हैं। तो दूसरा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये ए है, और ये आएगा बी। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इनमें अब हम हमारे पास जो हमने सॉल्व करना है, जो हमें गिवन है पार्ट वन में वो कहता है एफ ऑफ -3 इंसर्ट करें इसमें। तो इसमें -3 एक्स की जगह पे इंसर्ट करते हैं, -3 स्क्वायर -1 आफ्टर स्क्वेयरिंग माइनस क्या आ जाएगा, +3 स्क्वायर इज 9, -1 8 -1 इज 8, और 9 -1 इज 8, -3 आ गई है हमारे पास। ठीक है, अभी इसमें पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स -3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -3 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट भी है इसके ऊपर, 2 इंटू -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, तो ये आंसर हमारे पास है 2 इंटू 3 -6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -6, एंड ये 3 है हमारे पास, एंड ये आएगा +3, प्लस माइनस इज -6 -3, तो ये 3 आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे ही सॉल्व कर दिया। इसी का पार्ट बी में हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो इंसर्ट करते हैं, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0 क्यूब -1, तो 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इस वाली वैल्यू में भी पुट करते हैं 0, एफ ऑफ जीरो पार्ट 2 है, तो ये हमारे पास आएगा 3, एक्स की वैल्यू आ गई 0, ये 2 था हमारे पास, तो 0 आ गया +3 स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है x-2 पुट करें दोनों में। तो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1, तो पुट करना है हमने थर्ड में x-2, ये फाइंड करना है। तो पुट कर देते हैं x की जगह पर x-2, इधर भी इंसर्ट करते हैं, तो x-2 होल स्क्वायर -1, स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -1 एज इट इज। तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2 इंटू 2 4x, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -1, सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -4x, 4 -1 इज 3, तो ये एफ x-2 आ गया एज इट इज। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास बी वाला, ये ए था,
बी वाला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब x की जगह पे हमने पुट करना है x माइनस 2, तो इंसर्ट कर देते हैं, क्या आएगा 2x माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2x एज इट इज, प्लस माइनस इज माइनस 3 माइनस 2 1 आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये एफ एक्स माइनस 2 ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 2। नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में वो हमें कहता है कि आप पुट करें एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये स्क्वायर है तो सबका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा एक्स पावर 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 6 हो गया, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हमारे पास हो गया 8 प्लस 8। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह इसी के दूसरे पार्ट में भी इंसर्ट कर देते हैं हम फोर्थ पार्ट। वो क्या आएगा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो पुट करना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो 2x स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर 6 प्लस 3 9 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों के पार्ट्स हमने सॉल्व किए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बुक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पर कि फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। अब हमें कुछ फंक्शंस दे दिए, उन्हें सिंप्लीफाई भी करने हैं और हमने ये वैल्यूज भी कुछ फाइंड करनी है। तो आते हैं कुछ फंक्शंस के ऊपर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन 2, फंक्शन हमें दे दिया है एक्स प्लस एच ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने फाइंड करना है। और जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 7। कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, 4x प्लस 7। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम इसको बनाते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें चाहिए a प्लस एच, तो इसमें पुट करते हैं एफ ऑफ a प्लस एच, जहाँ पर x है वहाँ पर a प्लस एच इंसर्ट कर देते हैं, प्लस 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई कर देते थे 4a प्लस 4h प्लस 7, ये आ गया हमारे पास a प्लस एच। अब हमें क्या चाहिए एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स की जगह पर आ जाएगा ए प्लस 7। एक तो ये इक्वेशन बन गई, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और ये दूसरी बन गई। अब हमारे पास जो हमने चीज़ प्रूव करनी है उसे करते हैं। वो क्या करना है हमने एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ठीक हो गया। वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 4a प्लस 4h प्लस 7, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4a प्लस 7, माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a माइनस 7 ओवर h। तो ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास 4h ओवर h, एच से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 4। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, इसी के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमारे पास है पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो पुट करते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स।
इसमें भी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस एच। ए प्लस एच साइन में पुट कर देते हैं, साइन ए प्लस एच, ये हमारे पास आ गया। दूसरा हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए, तो ए एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए। देन हमारे पास जो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय एच। वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस एच ओवर एच एंड माइनस साइन ए, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में उसने ये बताया था कि इनको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज होनी चाहिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, मैं आइडेंटिटी लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। आइडेंटिटी है हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू, माइनस की आइडेंटिटी है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 कोस पी प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई 2। उसने सिंप्लीफाई का बोला है इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसे। साइन इसको हम बोल देते हैं, ये वाला जो सा है हमारे पास p है और a क्या है q, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/h, बाई निकाल लिया, पीछे आ गया 2 एज इट इज, कोस p हमारे पास क्या है a प्लस एच, q हमारे पास है a डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। एज इट इज हमारे पास नेक्स्ट साइन p हमारे पास क्या था a प्लस एच माइनस क्यू है a डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हमारे पास हमने आइडेंटिटी में वैल्यू इंसर्ट कर दी, 1/h इंटू ये हमारे पास क्या आएगा, 2 कोस a प्लस ए, 2a प्लस एच डिवाइडिंग बाई 2, एंड यहाँ पर प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया साइन h बाई 2। तो ये जो हमारे पास आ गई, ये है हमारी इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, इसी के पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमारे पास है, फिर से एक इक्वेशन आ गई है, क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिखते हैं हम पार्ट 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो फाइंड करना है मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि हमने ये बनाना है, ये हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच कर लेते हैं हम, तो ए प्लस एच होल क्यूब प्लस ए प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। इसका क्यूब ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो क्यूब ओपन करेंगे और स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि उसने बोला कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स के ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर, ये क्यूब की आइडेंटिटी है। मैं लिख भी देता हूँ, आपको याद भी करवाई थी पहले भी, फिर लिख देता हूँ, a प्लस पी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, ये थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर आइडेंटिटी। देन ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमने आइडेंटिटी सॉल्व की, प्लस दूसरी आइडेंटिटी भी सॉल्व करते हैं, तो वो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस आएगी एच स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारे पास लाइक टर्म्स गैदर होती हैं उन्हें देख लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो जो भी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसको फाइंड कर देते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ए प्लस एच आ गया। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, एक्स की जगह पे ए पुट कर देते हैं, ये आ गया। फॉर्मूला में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए सॉरी माइनस एफ ऑफ ए
ओवर एच इज इक्वल्स टू, अभी इसकी वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी वैल्यू है ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस a² प्लस 2ah प्लस h² माइनस 1, एंड एज इट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो माइनस में आएगी हमारे पास, माइनस ए क्यूब माइनस a² माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा ये वाला, डिवाइडिंग बाय एच। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, और ये स्केयर भी कैंसिल हो गया, और ये प्लस का 1 और माइनस वाला 1 पे कैंसिल हो गया। पीछे बच गया हमारे पास एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3ah² प्लस 3a एच, ठीक है, और प्लस h² एक ये भी है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। सॉरी, ये एच क्यूब है और ये h² है, इसको वैसे लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बाय एच, ये आ गया। ऊपर से कॉमन आ रहा है हमारे पास कुछ, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने h, पीछे बच गया h², ये हमारे पास h² है, तो क्या बचेगा, h² कॉमन ले लिया, प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 3ah प्लस 3a प्लस h, डिवाइडिंग बाय h, ठीक है। तो एच एच से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तभी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए से स्टार्ट करते हैं, 3a² प्लस 3ah प्लस, ये सॉरी हमारे पास 2 था, 2a एंड प्लस h। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने बनानी थी वो बन गई है हमारे पास, एफ ऑफ ए ओवर एच, ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। इसमें जस्ट फॉर्मूले ही ओपन करने थे और बाकी सारी कैंसिलेशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी के पार्ट 4 पर। तो पार्ट 4 हमारे पास है 10x, तो 10x हमारे पास पार्ट 4 एफ ऑफ एक्स 10x, ठीक है। अब सबसे पहले वही चीज़ें जो हमने पहले फाइंड की थी उसी को करते हैं, एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय एच, ये फाइंड करना है हमने। तो क्या करेंगे, पहले इसमें ए प्लस एच पुट करते हैं, तो टेन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए करते हैं, तो क्या आएगा, टेन ऑफ ए। वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसमें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा टेन ए प्लस एच माइनस टेन ए ओवर एच, ठीक है, ये आ गया। अब उसने कहा था कि इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए थोड़ा सा 10 को ओपन करते हैं। 10 का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ओवर कोस, तो यहाँ पर ए प्लस एच एंगल है तो ए प्लस ही रहेगा, कोस ए प्लस एच एंड माइनस साइन ऑफ ए ओवर कोस ऑफ ए, डिवाइडिंग बाय एच। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कोस ए प्लस एच एंड कोस ऑफ ए, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास साइन ए प्लस एच, कोस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा कोस ऑफ ए, और नीचे कोस ए प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा कोस ए प्लस एच एंड साइन ऑफ ए। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है जो मैंने पहले भी आपको लिखवाई थी, अभी फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस है तो हम माइनस यूज़ करेंगे साइन में, बीटा ये आएगा जी माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यूज हमारे पास आती है। ये डिवाइडिंग बाय हमारे पास एच भी है, तो इसको भी कर लेते हैं हम, डिवाइडिंग बाय एच, बड़ी फ्रैक्शन आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब ये ऊपर यही फॉर्मूला बने, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा,
तो इसको फॉर्मूले को समराइज करते हैं तो क्या आएगा, साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर, ये चीज़ें डिवाइड हो रही है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एच कोस ए प्लस एच एंड कोस ऑफ ए। तो ए से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन एच ओवर एच कोस ऑफ ए प्लस एच एंड कोस ऑफ ए। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। ठीक है, ये पार्ट 4 था हमारे पास। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द क्वेश्चन ए, इसका पार्ट ए है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर्स। अब हमने जो फंक्शंस पहले बनाए थे उनको हमने इन्हीं फंक्शंस में लिखना है। क्या उसने बोला है, एरिया ए अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। सबसे पहले हम लिखते हैं, पार्ट 1 पे चलते हैं, ए पर क्वेश्चन 3। अब वो कहता है हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हम स्क्वायर एक बना लेते हैं, इसकी लेंथ है x, तो सारी लेंथ ही x हो जाएगी हमारे पास जितनी भी हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एल स्क्वायर, तो एल क्या है हमारे पास x, तो x स्क्वायर हो गया। अब पेरीमीटर्स हमारे पास क्या होते हैं कि जितनी साइड्स हैं सबको ऐड कर लें, तो ये कहाँ कितनी साइड्स हैं, 4, तो ये आएगा 4x। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि हमने फाइंड करना है एरिया एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर्स। अब ये पेरीमीटर्स का फंक्शन है, तो ये करना है तो पेरीमीटर्स को हमें आगे लेके आना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, p/4 इक्वल्स टू x, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। ठीक हो गया, पुट x इक्वल्स टू p/4 इन इक्वेशन 1 में हम इसको इंसर्ट कर देते, तो ये क्या आएगा, a इक्वल्स टू x की जगह पे आएगा हमारे पास p/4 होल स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a इज द फंक्शन ऑफ p, तो ये इज द फंक्शन ऑफ p मीन्स पैरामीटर्स। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमारे पास है अ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल हम बना लेते हैं कि यहाँ पर पार्ट बी है, सर्कल है हमारे पास। ठीक है, ये इसका रेडियस होगा आर, ये लेंथ हो जाएगी आर्क लेंथ। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं लेट आर बी अ रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस हमने ले लिया आर। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, आर अगर हमने रेडियस ले लिया तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया इक्वल होता है πr²। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें कह दिया गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। अब एरिया को फंक्शन की तरफ लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, ओ पुट करते हैं, पहले फाइंड करते हैं और पुट करते हैं। पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमें चाहिए आर, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ए ओवर पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ए ओवर पाई स्क्वायर रूट इक्वल्स टू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट ए ओवर पाई स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वैल्यूज ये हमारे पास बनेगी c इक्वल्स टू, इन इक्वेशन 1 c इज इक्वल्स टू 2π, आर की वैल्यू है हमारे पास a ओवर पाई, स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, जैसे मर्जी रख सकते हैं,
अभी ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट नीचे है और सेम वही वैल्यू हमारे पास ऊपर भी है नॉमिनेटर्स में, तो स्क्वायर रूट ऊपर चला जाता है, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई ए स्क्वायर रूट। अब इसको एक ही स्क्वायर रूट में अब करना चाहे तो कर लें, पाई ए स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट 3 पर, सी पार्ट पर। सी पार्ट में वो कहता है दी सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया सबसे पहले हमने देखना है क्या होता है। तो एक क्यूब हमारे पास है, ठीक है। तो क्यूब हमारे पास हम क्या लेते हैं, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ ईच edges each edge of a सर्कल के सर, वो सॉरी क्यूब हम बात कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्यूब, ठीक है। तो क्यूब की जितनी भी एजेस है वो क्या है हमारे पास, एक्स है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसके सरफेस एरिया हमारे पास होता है 6x², ठीक है, 6x²। और एज इट इज इसका वॉल्यूम वो हमारे पास होता है, क्यूब है तो x³। अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि सरफेस एरिया एज ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इसका फंक्शन बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 1/3 पावर ले लेते हैं दोनों साइड्स पर। ये 3 से कैंसिल हो गया, v 1/3 इज इक्वल्स टू x। इसको इक्वेशन 1 ही बोलते हैं। पुट x इक्वल्स टू v पावर 1/3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, s इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, v 1/3 और उसका स्केयर ऑलरेडी है तो वो पुट कर दिया हमने। तो s इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 1 2/3। तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, जो हमने फंक्शन बनाना था वो आ गया। इसी तरह अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस g डिफाइंड बिलो। हमने इनकी डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है 1, क्वेश्चन 4 पार्ट है 1। पार्ट हमारे पास 1 है, g ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसकी सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन क्या होता है ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। डोमेन हमारे पास होता है कि हमने फंक्शन के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि हमें कोई रियल नंबर, रियल आंसर आए, ठीक हो गया। अब रियल आंसर लाने के लिए हम रियल ही इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं जो इसमें इंसर्ट करते हैं और हमें रियल आंसर दें। और एक वो चीज़ है कि कौन सी इसकी डोमेन नहीं हो सकती। इसकी डोमेन वो चीज़ नहीं हो सकती जिसपे इसका आंसर अनडिफाइन हो जाता है, लाइक इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसलिए हमने बस वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जिसपे ये डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पुट करते हैं इसमें x के जगह पर 1, तो ये हमारे पास 1 माइनस 5 इज 4। 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 - 5, तो ये हमारे पास आ गया 3। अगर हम इसमें -2 पुट करते हैं तो आंसर आता है माइनस माइनस इज +7। तो ऑल क्या आ रहे हैं हमारे पास, जितनी भी हमारे पास डोमेन है वो हमें एक आंसर दे रही है, ठीक है। हर एक चीज इसमें फिट हो रही है, ठीक हो गया। तो इट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, जब भी एक लीनियर इक्वेशन आएगी तो इसकी डोमेन ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो डोमेन ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ठीक हो गया। ये रियल नंबर्स आ गया। अभी रेंज, तो रेंज इसमें क्या होगी कि जो हम पुट कर रहे हैं तो हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं वो तो इन्फिनिटी नहीं आ रहा, अनडिफाइन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये अनडिफाइन है, हमें कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। तो जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो इसकी रेंज भी क्या होगी हमारे पास, रेंज
ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसी के पार्ट टू पर। पार्ट टू में हमारे पास है जी ऑफ एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं इसको, देखते हैं। पार्ट टू, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसमें पहली बात यह है कि हम हमारे पास डोमेन भी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और रेंज भी रियल होनी चाहिए। इमेजिनरी हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़े थे वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसा पुट करें कि हमारे पास रियल, अगर हम इसमें -2 इंसर्ट करते हैं, -2, तो ये आंसर आता है -2 + 2, तो ये ज़ीरो कर देगा, तो ज़ीरो भी एक आंसर है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम -3 इंसर्ट करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, -1, तो -1 स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इट मीन्स इसका जो मिनिमम हमारे पास आएगी वैल्यू जो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, वो क्या होगी हमारे पास, -2। मिनिमम क्या पुट कर सकते हैं हम इसमें, -2। -2 से छोटी वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आंसर आना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आंसर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली रियल वैल्यूज। तो मिनिमम आंसर क्या पुट कर सकते हैं इसमें, 2। तो डोमेन ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू, 2 को हम -2 है तो -2, और मैक्सिमम इसमें हम हर एक चीज पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। तो ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो ये आएगा हमारे पास इनफाइनाइट। ये इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, ये इंक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक हो गया, तो अभी इसमें हमारे पास रेंज क्या आएगी। ठीक हो गया, रेंज इसकी क्या आ सकती है। अब यहाँ पे देखा है कि हमारी मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0। 0 के बाद तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आना शुरू हो गया, तो कॉम्प्लेक्स तो हमारी रेंज है ही नहीं, तो हमारी रेंज है रियल। तो हमारे पास रियल मैक्सिमम क्या आया है, 0। इट मीन्स कि ये कहाँ कहाँ तक इसकी रेंज हो सकती है, 0 से लेके मिनिमम, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, बाकी कोई भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक हो गया, ये हमारी इसकी डोमेन और रेंज आ गई। नेक्स्ट करते हैं, मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट 3 में हमें दो फंक्शंस दे दिए हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, एंड उसमें हमें उसने कुछ कंडीशन भी दे दी है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड एक्स ग्रेटर देन -2। हमने ये वाली वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को लिखते हैं हम। थर्ड पार्ट है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x plus 7, x less than equals to -2, 4 minus 3x, x greater than -2। अब ये वैल्यू आ गई है। अब उसने बोला है कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इनको प्रूव करें कि हमारी इनमें डोमेन क्या हो सकती हैं और इनमें रेंजेस क्या हो सकती हैं। ठीक हो गया, तो डोमेन इसमें क्या बना सकते हैं, सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू दी है, तो इसको लिखते हैं फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -2 फंक्शन, फंक्शन हमारे पास है 6x + 7। अब इसमें हमने ये फंक्शन बनाना है, तो हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं वो लिखते हैं। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 है ना, x के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा हमारे पास 6x लेस देन इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -12। और नेक्स्ट क्या है, 7 है प्लस का, तो ऐड कर देते हैं, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। ये क्या होगा, 6x + 7 लेस देन इक्वल्स टू -12 + 7। अब इन्हें माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 6x + 7 लेस देन इक्वल्स टू 12 - 7 आएगा हमारे पास -5। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया।
ठीक है। तो क्या हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है -5, तो -5 से छोटे जितने भी, उसने क्या बोला, लेस देन इक्वल्स टू, इससे छोटे सारे हो सकते हैं, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, और ये भी इंक्लूडेड है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या बनेगा, ये आएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू -∞ टू -5। मतलब हम पीछे को जा सकते हैं, आगे मैक्सिमम हमारे पास -5 आएगा, ठीक है। इसी तरह अभी दूसरे वैल्यू को लेते हैं, ये वाली। तो ये क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन -2 एज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, इसका फंक्शन है 4 -3x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -3 है, तो -3 से पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, -3x, ये साइन चेंज हो जाएगा जब भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो साइन क्या हो जाता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है। तो ये क्या होगा, लेस देन, माइनस माइनस प्लस 3 मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको एक स्टेप ज़्यादा करके समझ आ जाए। मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस इज प्लस। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 4 प्लस का, तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो 4 हमारे पास क्या आएगा, 4 -3x लेस देन 6 प्लस 4। तो 4 -3, 6 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया, 10। तो अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम आंसर x माइनस 4 -3x लेस देन 10। 10 से क्या होना चाहिए, छोटे सारे नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसकी डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी इस वाले की, g ऑफ x इज इक्वल्स टू, इससे छोटे हमारे पास कितने, क्या क्या हो सकता है, -∞ तक मैक्सिमम जा सकता है, और 10। अब इस ब्रैकेट का मतलब है कि 10 इंक्लूडेड नहीं है, और इसका मतलब होता है, ये वाली ब्रैकेट का मतलब होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब कि ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो रेंज क्या लिखेंगे हम, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, जो दो हमारे पास वैल्यू है, ये -8 और -∞ टू -5 यूनियन -∞ टू 10, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसका इनका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -∞ से 5 इसी के इंक्लूडेड आ जाएगा बीच में, तो 10 तक हम जाएंगे, तो ये आएगा 10। कि ये क्या होगा, -∞ से लेकर 10 को निकाल के 9 तक, 10 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 9 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो वहां तक ये हमारी क्या होगा, रेंज होगी। उसके बाद ये हमारी रेंज नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। पार्ट है हमारे पास 4, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x-5 मॉडुलस। तो जी ऑफ एक्स पार्ट है 4, जी ऑफ एक्स ये आ गया हमारे पास मॉडुलस x-5, ये आ गया वैल्यूज, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज दे सकते हैं, हमारे पास क्या आ सकता है, इसमें पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा, 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है -5। तो मॉडुलस क्या करेगा, इसे प्लस कर देगा, ठीक है। तो इट मीन्स -1 करते हैं हम, तो ये वैल्यू क्या आएगी, सॉरी -1 करते हैं तो ये आएगा -1 -5, तो आंसर -6। मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, +6। इट मीन्स कि कुछ भी वैल्यू आ जाए तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर ही देगा। अगर 5 पुट कर देते हैं, मैक्सिमम इसका आंसर क्या आ सकता है, हम 5 पुट करते हैं इसमें, तो ये आएगा हमारे पास 5 -5 0। तो मैक्सिमम इसका आंसर आ रहा है, जो सॉरी मिनिमम आंसर जो इसका आ रहा है वो 0 आ रहा है। नेगेटिव आंसर इसका आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये मॉडुलस उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और मैक्सिमम आंसर फिर तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो डोमेन इसकी क्या होगी हमारे पास, डोमेन ऑफ जी एक्स वो होगा हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं इसमें, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो वो क्या है, डोमेन। रेंज हमारे पास क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ जी एक्स
वो हमारे पास है 0, मिनिमम आ रहा है, इंक्लूडेड है इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी। ये जो साइन है इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बहुत दूर तक ये आंसर इसका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5। वो है हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स। तो करते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स। तो हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देख लें कि समथिंग ओवर इन्फानाइट, इन्फिनिटी जो हम कहते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो होता है। और सॉरी, यहाँ पर ये भी जीरो है, लेकिन हम जीरो करते हैं तो ये कहते हैं इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर हम इसको पुट करते हैं थ्री, यहाँ पर अगर पुट करते हैं हम थ्री, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, थ्री प्लस टू ओवर थ्री माइनस थ्री, तो ये आएगा फाइव ओवर जीरो, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। ऐसा ही है। तो इट मीन्स कि थ्री तो हमारी डोमेन हो ही नहीं सकती, ये हमारी डोमेन नहीं हो सकती, थ्री हमारी डोमेन नहीं है, ठीक है। थ्री के अलावा कुछ भी पुट करते हैं तो वो सारी क्या है हमारे पास, हमें कोई ना कोई आंसर देंगी। मतलब हम वन पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, वन, वन प्लस टू ओवर थ्री माइनस वन, तो ये आएगा थ्री ओवर टू। मीन्स कि कुछ भी इंसर्ट करेंगे हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम थ्री को निकाल के बाकी जो भी वैल्यूज है, ऑल रियल नंबर्स आर हमारी क्या होंगी, डोमेन। तो ये आएगा डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर माइनस थ्री को हम निकाल लेते हैं, बाकी सारी इसकी क्या होगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक हो गया। अभी हम आते हैं रेंज के ऊपर, ठीक है ना। तो रेंज हमारे पास क्या आ सकती है, ठीक है। तो रेंज हम इसको, इसमें कुछ भी पुट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई ना कोई रेंज आएगी, ठीक है। हर एक चीज की इसमें रेंज आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इसमें इंसर्ट करते हैं हम फोर इंसर्ट करते हैं तो माइनस फोर क्या होगा, सिक्स। मीन्स के इसमें से सिर्फ माइनस का आंसर नहीं हमें मिल सकता, माइनस वन नहीं मिल सकता, बाकी सारी वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, ठीक है। तो रेंज इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। उसको भी हम प्रूव कर लेते हैं कि कैसे ये नहीं आ सकती। ये हमारे पास है, यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है टू, क्वेश्चन था हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई भी होता है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स, ठीक है। तो इनको ये नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, वाई थ्री माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, मल्टीप्लाई करते तो थ्री वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ से ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा टू। तो एक्स प्लस एक्स वाई, थ्री वाई माइनस टू, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो वन प्लस वाई, और x बच गया, ये थ्री वाई माइनस टू ओवर वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये आ गया। अब यहाँ पर नीचे तो जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन y इज इक्वल्स टू अगर हम वन माइनस वन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जीरो। आंसर हमारे पास सॉरी आ जाता है इनफानाइट, इनफानाइट, ठीक हो गया। तो y माइनस वन नहीं हो सकता, बाकी हर एक चीज आ सकती है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज इज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर, माइनस कर देते हैं कि माइनस वन, ये वाली वैल्यू इस रियल नंबर से माइनस कर दें तो बाकी हमारी सारी क्या होगी, डोमेन और रेंज होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोशिश करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।